हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कहानियों से रिश्ता। मध्य प्रदेश के चित्रकूट से एक रहस्यमयी नदी बहती है जो खुद में ही कई राज, किस्से और कई वर्षों पुराना इतिहास छुपाए बैठी है। चित्रकूट या नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सुना होगा। आपने रामायण में ये नाम बार बार सुना होगा। ये वही जगह है जहाँ श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान 11 वर्षों का निवास किया था। पौराणिक मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पहाड़ी की 2 कंदराओं में वक्त बिताया था। कहते हैं इस गुफा में गोदावरी नदी गुप्त रूप से बहती है और गुफा के बाहर आके विलीन हो जाती है। गुफा में श्रद्धालुओं को घुटनों तक का पानी से होकर गुजर कर जाना पड़ता है। वैसे तो भारत में नदियों का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। सदियों से नदियों को पवित्र जल न जाने कितने लोगों को पवित्र करता आ रहा है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता आ रहा है। धीरे धीरे समय बदल गया और लोगों के रहने का तरीका भी बदल गया, लेकिन नदियों ने अपना रुख नहीं बदला और आज भी निरंतर बहती जा रही हैं। एक ऐसी नदी जो महाराष्ट्र के नासिक से चित्रकूट तक का सफ़र तय करती है, उसको कहते हैं गुप्त गोदावरी। इस नदी का उद्गम नासिक में हुआ, लेकिन यह विलुप्त होती है चित्रकूट के गुप्त गोदावरी में। क्यों चित्रकूट के गुप्त गोदावरी में यह नदी विलुप्त हो जाती है? क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या है इसके पीछे का राज? क्यों यह नदी चित्रकूट में आकर अपने रूप को खत्म कर लेती है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रभु राम जब चित्रकूट में प्रवेश किए तो माँ गोदावरी प्रभु राम के दर्शन करने अपने पिता से छिपकर चित्रकूट पहुँच गई। यही वजह है बिना पिता की आज्ञा के जब गोदावरी चित्रकूट में आई तो उसी तरह यहाँ से विलुप्त भी हो गई, जिससे उनके पिता को यह पता न चले कि वह चित्रकूट गई थी। लेकिन प्रभु राम के दर्शन के लिए सभी देवी देवता चित्रकूट में ही इसी गोदावरी गुफा के अंदर आके ठहरे थे। इसलिए माँ गोदावरी भी इस गुफा के अंदर से निकल पड़ी और दर्शन किया। चरण स्पर्श के बाद वह कुछ दूर में जाकर विलुप्त हो गई। इसलिए चित्रकूट में गुप्त गोदावरी का बहुत बड़ा महत्व है। यह नदी महर्षि गौतम ऋषि की पुत्री थी। सीता जी की मायके पक्ष की सहेली थी। गोदावरी अपने पिता के साथ महाराष्ट्र के पंचवटी में रहती थी। गोदावरी को जब पता चला कि प्रभु राम को चित्रकूट वनवास हुआ है और सभी तीर्थ के देवी देवता प्रभु राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, तभी गोदावरी ने अपने पिता गौतम ऋषि से आज्ञा मांगा कि मैं भी प्रभु राम के दर्शन करने के लिए चित्रकूट जाना चाहती हूँ। पिता गौतम ऋषि बोले, नहीं बेटी, प्रभु राम को मैं महाराष्ट्र के नासिक में बुला लूँगा। गोदावरी ने पिता का कहना नहीं माना और बिना पिता से बताए छिपकर प्रभु के दर्शन करने के लिए चित्रकूट में आ गई और यहीं विलुप्त भी हो गई। कभी आपको मौका मिले तो आप एक बार इस स्थल को जरूर भ्रमण करने जाएं। यह अपने आप में एक अलौकिक तीर्थ स्थल है जहाँ जाकर आपको सच में एक अजीब सा एहसास होगा, मानो सब कुछ साक्षात आपके सामने ही हुआ हो। भगवान की कृपा से मेरा इस नदी को देखना हुआ। मैं माँ गुप्त गोदावरी के दर्शन करने को गई थी। मानो वहाँ जाने के बाद हमारा मन प्रफुल्लित हो गया। चित्रकूट में इस स्थान में आने के बाद जो मन को शांति और सुकून मिलता है ना, वह कहीं और नहीं। यहाँ एक अजीब सी शांति है और इसकी खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ऐसा लगेगा जैसे इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता इस धरती पर। अगर कभी मौका मिले तो एक बार इस जगह को ज़रूर भ्रमण कर आए। मिलती हूँ अगली वीडियो में।
अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।